माँ सुनो, हम बताना भूल गए, बिस्तर पर कुछ जरूरी फाइल्स रखी हैं, अपनी बहुओं से कह देना उन्हें इधर उधर न करें। अरे तुम लोग गए तब से तो बहुएं रसोई से बाहर ही नहीं निकली है। कल पूरी रात रसोई में ही थी। क्या सच्ची? हाँ, अब मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। अब तुम लोग जल्दी आओ वरना कहीं बहुएं रसोई पगलू ना बन जाए। क्या रसोई पगलू? अच्छा अच्छा, हम जल्दी आते हैं। इतना कहकर नीरज फोन रख देता है और अश्विनी रसोई में जाती है, जहाँ तीनों बहुएं जमीन पर बैठकर खाना खा रही हैं। अरे बहू, तुम लोग यहाँ रसोई में जमीन पर बैठकर खाना क्यों खा रही हो? नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही सोचा यहीं खा ले। डाइनिंग टेबल पर बैठकर मन नहीं लग रहा था। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। नैना दरवाजे पर खड़ी सब देखती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना बड़ा घर है फिर भी रसोई में ही क्यों? नैना, नई जगह है, थोड़ा समय लगता है। तुम बेकार की बातें मत करो। जब तक बेटे नहीं आते हैं तो तब तक बहुओं का मन उन्हें जहाँ अच्छा लगे। इतना कहकर अश्विनी और नैना वहाँ से चली जाती हैं और फिर बहुएं खाना खाती हैं। अब इसी तरह पूरे दिन बहुएं हर काम रसोई में ही करती हैं। फिर रात को, अरे आ गई आप, देखिए तो मैं तकिया लेकर आई हूँ और मैं कंबल भी ले आई हूँ। चलो फिर यही छोटी सी सोने की जगह बना लेते हैं। तीनों कंबल बिछाती हैं और तकिया रखकर बैठ जाती हैं। बातें करते करते नींद आ गई तो यहीं सो जाएंगे। हाँ। दूर खड़ी अश्विनी सब देखती है। दिन भर रसोई में रहना ठीक था, अब रात को भी यहीं सो रही है। क्या ये सही है? खैर कुछ ही दिनों की बात है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सोचकर अश्विनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और अब बहुएं हमेशा सारा काम रसोई में ही करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अमित, राजवीर और नीरज घर लौटते हैं। ये लीजिए चाय, ये लीजिए नाश्ता, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज घर में मेहमान आने वाले हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घर का एक कोना भी गंदा नहीं रहना चाहिए, हर एक कोने शीशे की तरह चमकने चाहिए। ठीक है, फिर सफाई शुरू करते हैं। तीनों घर की सफाई में लग जाती हैं और शुरुआत रसोई से करती हैं। फिर शाम को, अरे इतने दिनों बाद आए हैं, बहू से मिलवाओगी नहीं? हाँ, बहू को बुलाओ। भाभी तो रसोई में होंगी, मैं बुलाती हूँ। रहने दो, मैं खुद ही रसोई में जाकर मिल लेती हूँ। इतना कहकर रूबी और कविता रसोई की तरफ जाते हैं और रसोई में जाते ही दिखती है कि अरे रसोई में तो कोई है ही नहीं, ऊपर से ये कंबल और तकिया यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे ये देखिए, कुर्सी भी रखी है। कविता की बात सुनकर रूबी कुर्सी पर बैठती है और अचानक जोर से चीखती है। अरे मारे रे, लग गई सुई, चुभ गई। सभी लोग दौड़कर रसोई में जाते हैं। क्या हुआ, ठीक हो? जल तो नहीं गई? जली नहीं, सुई चुभ गई। तभी तीनों बहुएं अंदर आती हैं। अरे क्या हुआ? ये रसोई है, यहाँ सुई क्यों पड़ी है? बहू ये सब क्या है? मम्मी जी वो हम रसोई में बैठे थे तो सोचा थोड़ा कपड़े सिल ले। कोई रसोई में सिलाई करता है क्या? हर काम रसोई में ही करना है? पूरा घर कम पड़ता है क्या? खाना सोना सब, सिलाई भी रसोई में, ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिए, आगे से ध्यान रखेंगे। अब ये सब बंद करो, रसोई सिर्फ खाना बनाने के लिए है। हमारी गलती नहीं है, बस रसोई में शांति मिलती है इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं वहां से चली जाती हैं। अभी भी वक्त है, बहू को काबू कर लो वरना बाद में जब सीने पर मूंग दलेगी। मुझे तो लगता है रसोई में रहना सिर्फ बहाना है, असली काम तो जादू टोना करवाना है। रूबी और कविता ताना मारकर चली जाती हैं। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं बहुएं सच में कोई जादू टोना तो नहीं कर रही? आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह? अब इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। बहुएं रसोई में रहने की आदत नहीं छोड़ती हैं और सभी को शक बढ़ने लगता है। फिर एक दिन भूकंप आने वाला है, सभी घर से बाहर निकलो जल्दी। लोग दौड़कर बाहर आते हैं। माँ, भाभी मंदिर में नहीं है और ऊपर से नाई कमरे में और नाई स्टोर रूम में। अरे तीनों बहुएं कहाँ आ गई? चलो बाहर चलकर देखते हैं। सभी लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन बहुएं कहीं नहीं दिखती। हमें किसी बच्चे ने बताया था इसलिए शोर मचाया। वैसे आपको अपनी बहू की चिंता नहीं, वो कहाँ है? कहाँ चली गई है? पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सभी बहुत घबरा जाते हैं और पुलिस को फोन करके बुलाया जाता है। रिपोर्ट मिली है कि आपकी तीनों बहुएं गायब हैं। हाँ ढूंढो, हमारी बहुएं हमारी जान से प्यारी हैं। हाँ, इसलिए तो भूल ही गई थी। चुप रह, तू हमारे यहाँ तीनों बहुएं खो गई और तुझे मजाक सूझ रहा है। घबराइए मत, हम ढूंढते हैं। पुलिस घर के अंदर जाती है, छानबीन शुरू करती है, हर कमरे और स्टोर रूम तक जाती है। सर, पुलिस, आप यहाँ? अरे वो हम दरअसल कुछ बहुओं को ढूंढने जा रहे हैं। घर वाले हैरान रह जाते हैं। आपने पुलिस का टाइम क्यों वेस्ट किया? बहुएं रसोई में तो सो रही थी। अगर आइंदा ऐसा कोई घटिया मजाक किया तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। आप लोग कोई छोटे से बच्चे नहीं हैं। पुलिस गुस्से में सभी को डांट कर वहां से चली जाती है और पूरे मोहल्ले में बहुएं रसोई में रहती हैं। इस बात का हल्ला हो जाता है। हे भगवान, ये कैसी बहुएं हैं, रसोई में सो गई और पूरे मोहल्ले को हिला दिया। अरे लेकिन बाबा, रसोई में सोती ही क्यों है? पति के साथ बनती नहीं है क्या इनकी? अरे शादी तो जल्दबाजी में हुई थी ना, क्या पता बाहर कोई चक्कर चल रहा हो। घर वाले आसपास के तानों को अनदेखा करके चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं और फिर कमरे में
तुम तीनों आखिरकार क्या वजह है कि तुम किचन में सोती हो? हमें रसोई से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है। रसोई में अपनापन है। अपनापन है या रसोई में अपना प्यार है? क्या मतलब है आप सबका? यही कि तुम तीनों दिन रात रसोई में क्यों रहती हो, ये पता है हमें। मतलब आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? ठीक है, तो हमें नहीं देना कुछ एक्सप्लेन, हमारी बातें बहाना लगती हैं तो। इतना कहकर तीनों बहुएं गुस्से से कमरे से चली जाती हैं और तीनों पति परेशान होकर बैठ जाते हैं। ये सब छुप कर नैना खिड़की से देख रही थी। अच्छा, तो ये है इसके पीछे की वजह। तस्वीर। दोनों गांव की भाभियां तो वैसे भी मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे इन भाभियों को बाहर निकालने की वजह जरूर मिल गई है। इस चिंगारी को मुझे ही आग में बदलना पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये सोचकर नैना अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात को जब तीनों बहुएं रसोई में सोने जाती हैं तो आ गए ये लोग सोने। अब देखो मैं इनके कमरे में जाकर कैसे आग लगाती हूँ। ये सोचकर नैना एक किताब उठाकर तुरंत नीरज के कमरे में जाती है। अच्छा भैया सुनिए, भाभी हैं क्या? मुझे उनसे कुछ काम था। हाँ, यहीं कहीं होगी, कमरे के पास ही। अरे ओहो, मैं तो भूल ही गई थी। वो तो रसोई में सो रही होंगी, मैं उनसे आकर वहीं पूछ लेती हूँ। अच्छा सच में भाभी रसोई में जितना खुश रहती है और जितना हंसकर बात करती है उतना तो आपसे भी नहीं करती है। हाँ, बात तो सही है। आखिरकार वो रसोई में किससे इतना हंस हंस कर बात करती हैं? कौन है वहां पे? नीरज सोच में पड़ जाता है। फिर नैना, राजवीर और अमित दोनों के कमरे में जाती है और एक ही बात कहकर आग लगाती है। और फिर अगली सुबह मजा आ रहा है। अब देखो मैं धीरे धीरे क्या करती हूँ। यह सोचकर नैना खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और फिर अगली सुबह, अरे क्या हुआ, तुम तीनों कहाँ हो? कोई तो सुनो। क्या बहुएं फोन पर बात करती है, और नहीं तो क्या, रसोई में दिन भर रसोई ही थोड़ी ना करती होंगी। मुझसे तो ये फोन पर बात करती नहीं है, आखिर किससे बात करती हैं? भैया मुझे तो लगता था आपसे ही करती हैं। अब आपसे नहीं करती तो क्या पता किससे करती है। वैसे मैं भी बुलाती हूँ। नैना के बुलाने पर तीनों बहुएं आती हैं और सभी को टिफिन देती हैं। ये लीजिए अपना अपना टिफिन। वो दरअसल हम भूल गए थे, इस वजह से देर हो गई। अरे हाँ, अब इश्क लड़ाने से फुर्सत मिले तब तो टिफिन देना याद रहे। क्या मतलब है आपका? खैर जो भी हो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर नैना चली जाती है और फिर शाम को बेटे फैसला लेते हैं कि आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी रसोई में जाकर नहीं सोएगा, ना ही दिन रात रसोई में बसी रहोगी। हाँ, अब सब अपने अपने कमरे में सोएंगे। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ये क्या इतनी आसानी से बात मान ली? नहीं क्यों तो नहीं करना। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और नैना सोच में पड़ जाती है कि फिर रात के 2 बजे छुपकर किचन में जाती है। चलो कोई बर्तन गिरा देती हूँ, फिर तो तीनों भाभी किचन में जरूर आएंगी। बर्तन गिरते ही आवाज पूरे घर में फैलती है। ये बर्तन गिरने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं बिल्ली तो नहीं आई? अरे दूध ना गिरे। यह सोचकर बहू एक तुरंत रसोई में आती है और तभी नैना चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाना शुरू कर देती है। आइए आइए, देखिए आपकी बहुएं आपकी बातों का कितना महत्व रखती हैं। रसोई में इकट्ठे होते हैं सभी। तुम रसोई में कैसे आई? हमने मना किया था ना। हम तो बस। अगर बातें माननी ही नहीं होती तो करने का झूठा दिखावा क्यों करती हो? अब बातें मानने के बाद भी वही ताने ही सुनने हैं, तो आखिरकार हम बातें माने ही क्यों? अब तो हम रसोई में ही रहेंगे। इतना कहकर तीनों बहू रसोई में ही बैठ जाती हैं। अब आया मजा, अब स्वाद आएगा। सभी अपने अपने कमरे में लौट जाते हैं और तीनों पति बहुत परेशान रहते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, आज से इन तीनों बहुओं को रंगे हाथ पकड़ेंगे। दिन रात रसोई में रहने का नाटक करके हमें धोखा नहीं दे सकती। हाँ, अब देखना इन्हें कैसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। सभी की बातें सुनकर नैना तुरंत कमरे में आती है। भैया अगर आप भाभी को कल पकड़ेंगे तो चार्जर में मेरी मदद भी होगी। वैसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरे भैया ही हैं। ठीक है नैना, तुम्हारी मदद सच में जरूरी है। इतने चालाक लोगों को हम अकेले नहीं पकड़ सकते। हाँ, कोई हिंट तक नहीं देती हैं ये तीनों। रंगे हाथ का तो पता नहीं, लेकिन शक तो यकीन में जरूर बदला दूंगी अपने नए नए प्लान और तरीकों से। फिर सभी मिलकर रसोई का राज पता लगाओ मिशन के बारे में फैसला कर सो जाते हैं। फिर रात के 3:30 बजे नैना बेटों को लेकर किचन की तरफ जाती है। देखिए भैया भाभी खिड़की से किसी से कुछ ले रही हैं। अरे हाँ, ये तो खिड़की से कुछ ले रही हैं। बाहर कोई इंसान खड़ा है, आखिरकार कौन है ये? यही सही मौका है, इन्हें और इनके आशिकों को पकड़ेंगे। हे भगवान, भाभी धोखले कर रही है। अगर भैया ने देख लिया तो मेरा प्लान टूट जाएगा। अरे नहीं, रुकिए रुकिए आप सब। लेकिन क्यों? यही सही मौका है। अभी हमारे पास सबूत नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तब तक रंगे हाथ पकड़ेंगे। आप सब अभी इंतजार कीजिए, मैं रोकती हूँ। बहुएं दूध लेकर सो जाती हैं और राजवीर, नीरज, साथी अमित उनकी असलियत का पता लगाने के लिए प्लान सोचते हैं। हे भगवान, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी पत्नियां ऐसा करेंगी। सच में इनकी चालाकी ने हमें चौंका दिया।
ये तो सिर्फ मुझे ही पता है कि कौन कितना चालाक है और कितनी बेवकूफ। इसी तरह फिर अगले दिन रात को। अरे नींद तो नहीं आ रही, मैं काम करती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, अपना पेंटिंग का काम मैं रसोई में ही कर देती हूँ। चलो तुम लोग अपना अपना काम कर लो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तीनों अलग अलग काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं ये सब बाहर खिड़की से कौशल्या देख रही होती है। अरे ये तीनों रसोई में क्यों बैठी है? इतनी रात को सिलाई बुनाई पेंटिंग क्यों कर रही है? और जमीन पर क्यों सो रही है? कहीं इनके ससुराल वालों ने अत्याचार तो नहीं किया? बेचारी की जिंदगी कितनी खराब हो गई, ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौशल्या अपने घर चली जाती है। पूरी रात बीतती है। फिर अगले सुबह महिला प्रोटेस्टर का मोर्चा तैयार होता है। बंद करो, बहू पर अत्याचार बंद करो, नहीं चलेगी, बहुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग दिन रात रसोई में क्यों रहने को मजबूर करते हैं? बेचारी बहू पर दादागिरी करते हैं, इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे घर में घेराव बढ़ जाता है और नारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सब बड़े चालाक बन रहे हैं, खुद की बहुओं पर अत्याचार करते हैं और अब शरीफ बनने का ढोंग। देखो कैसे बहुओं पर अत्याचार होता है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीड़ की आवाजें आने लगती हैं और सभी बहुएं आती हैं। अरे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम पर कोई अत्याचार नहीं किया, हम अपनी मर्जी से रसोई में रहते हैं। आप लोग नारा लगाना बंद कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, लोगों की बहुएं तो रसोई में कदम तक नहीं रखती और इनकी बहू कदम नहीं, इनकी बहू तो रसोई में रहती है। सच में बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो गया। आजकल तो किसी की मदद करना भी गलत है। इतना कहकर कौशल्या सभी औरतों के साथ वहां से चली जाती है और उनके जाते ही सभी का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोग हमारी बेइज्जती करवाने की साजिश कर रहे हो क्या? हाँ, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं? हम क्यों करवाएं आपकी बेइज्जती? हम क्यों करवाएं आपकी बेइज्जती? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमारी बेइज्जती करवाओगे तभी तो अपने आशिक के साथ फरार हो पाओगी। यही तो आपकी साजिश है। आशिक? आप सभी क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या दिन रात कोई बहुएं रसोई में रहती है? सिलाई बुनाई खाना पीना सब कुछ वही। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आप लोग हम पर बिना मतलब की शक कर रहे हैं। हमें रसोई में अपनापन लगता है, इसलिए हम वहां रहते हैं। हाँ, रसोई में कितनी शांति है, कभी लगता है यहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है। रसोई में अपनापन लगता है या अपने आशिक के साथ मिलने आते हो? बहुत हो गया, आप लोग हम पर इतने बड़े इल्जाम नहीं लगा सकते। तो तुम लोग खुद ही बता दो कि दिन रात रसोई में रहने के पीछे का राज। ठीक है, बहुत शौक है ना आप लोगों को हमारे रसोई में रहने की वजह जानने का, तो अब सुनिए। दरअसल हम जब छोटे थे, हमारी माँ पड़ोस के किसी बड़े घर में रसोई का काम संभालती थी। वहाँ के मालिक बहुत निर्दयी थे। माँ दिन रात काम करती रहती थी, लेकिन उन्हें जरा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। और रेस्ट न करने की वजह से, पेट भरते भरते खुद भूखे रहने की वजह से उसी रसोई में काम करते करते हमारी माँ की मौत हो गई। जब हम उनसे मिलने गए, उनकी यादों को ताज़ा करना चाहा, तो उन्होंने हमें अपनी रसोई में जाने तक की परमिशन नहीं दी। और जैसी रसोई उनकी थी, बिल्कुल वैसी ही रसोई आपकी भी है। इसलिए हम खाली समय में रात को अकेलापन महसूस होने पर सब रसोई में चली आती हैं। हाँ, और मैं इस वजह से रसोई में रहती थी, क्योंकि जब दोनों देवरानी आपस में हंस खेल कर बातें करती थी, तब मुझे मेरे कमरे में अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर अभी आप बहुत बोल रहे हो, लेकिन क्या याद है आपको कभी वो समय जब आप रात के 2-2, 3-3 बजे लैपटॉप में काम करते रहते थे और मैं अकेली बेचैन होकर इधर उधर परेशान होती थी? अरे लेकिन मैंने हर वक्त अपनी देवरानी को देवरानी नहीं, अपनी बहन समझा है। और फिर अपनी बहनों के साथ टाइम कौन नहीं बिताना चाहेगा? तीनों बहुओं की बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो, हमने बिना जाने सुने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सती सावित्री जैसी बहू में हमने न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए। अगर आप लोगों की जगह कोई और होता, तो जो हमारे कैरेक्टर पर इस तरह सवाल उठाता है, तो शायद हम उससे कभी माफ नहीं करते।